नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी पर, जहां हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी और रोमांचक किस्सों को आपके सामने लाते हैं। दुनिया में लाखों लोग होंगे जो किसी एक बड़े हादसे से बच गए हों, लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो 2 बार दुनिया की सबसे खतरनाक तबाही से जिंदा बच निकला। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 2 परमाणु बम। पहला हिरोशिमा पर गिरा लिटिल बॉय और दूसरा नागासाकी पर गिरा फैट मैन। और उस दोनों बमों के बीच मौजूद था त्सुतोमू यामागुची, एक ऐसा इंसान जिसकी कहानी सुनकर इतिहास भी हैरान रह गया। क्या यह इत्तेफाक था? क्या यह भाग्य था या फिर कुछ और? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। साल था 1945। द्वितीय विश्व युद्ध अपनी अंतिम चरम सीमा पर था। जापान, जो कि पहले ही लाखों सैनिकों को खो चुका था, अब युद्ध की थकान और भयावहता से जूझ रहा था। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि आम नागरिक भी अब बमबारी, रेशनिंग और सरकारी प्रचार से परेशान हो चुके थे। जून-जुलाई 1945 तक अमेरिका ने जापान को आत्मसमर्पण के कई प्रस्ताव भेजे, लेकिन जापान की सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और फिर अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 6 अगस्त 1945 सुबह का समय। हिरोशिमा शहर अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त था, लेकिन ठीक 8:15 पर आकाश में एक विमान दिखाई देता है। B-29 बमवर्षक विमान इनोला गे। और फिर कुछ ही पलों में इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक घटती है। लिटिल बॉय गिराया जाता है। यह एक यूरेनियम आधारित परमाणु बम था जिसने पलक झपकते ही शहर को राख में बदल दिया। लगभग 80,000 लोग पहले दिन ही मारे गए और ठीक उसी समय त्सुतोमू यामागुची भी वहीं मौजूद थे। त्सुतोमू यामागुची मित्सुबिशी कंपनी के इंजीनियर थे। वे एक बिजनेस ट्रिप के लिए हिरोशिमा आए थे। 6 अगस्त को वे अपने साथियों के साथ शहर छोड़ने वाले थे, लेकिन सुबह वो अपने दस्तावेज भूल गए और ऑफिस लौटे। उसी दौरान धमाका हुआ। तेज उजाला, कानों को फाड़ देने वाली आवाज और फिर सब कुछ धुएं और आग की चादर में लिपटा। उनके चेहरे और हाथ जल चुके थे। कानों के पास धमाके से झंझनाहट थी, लेकिन वे जिंदा थे। किसी तरह वे मलबे से बाहर निकले और रात में हिरोशिमा के स्टेशन तक पहुंचने में सफल हुए। अगले दिन किसी तरह वे ट्रेन पकड़कर नागासाकी पहुंचे। उनका घर वहीं था। थकावट, जलन और सदमे के बावजूद उन्होंने 8 अगस्त को अपनी कंपनी को रिपोर्ट किया और बताया कि हिरोशिमा पूरी तरह तबाह हो चुका है। लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। और फिर 9 अगस्त 1945 सुबह लगभग 11:02 पर नागासाकी पर फैट मैन गिराया गया। यह एक प्लूटोनियम आधारित बम था और यामागुची एक मीटिंग रूम में थे, जहां उन्होंने खिड़की से एक और रोशनी और धमाका देखा। दूसरी बार वे एक परमाणु हमले के सीधे गवाह बने और इस बार भी जिंदा बचे, हालांकि और भी गंभीर चोटों के साथ। इसके बाद त्सुतोमू यामागुची और उनके परिवार ने हफ्तों तक संघर्ष किया। उनकी पत्नी और बच्चा भी हमले में घायल हुए थे। परमाणु विकिरण का असर लंबे समय तक उनके शरीर पर रहा। बाल झड़ना, कमजोरी और कैंसर जैसी बीमारियां। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सरकार से अपने इलाज के लिए न्याय की मांग की। सालों तक वे हिबाकुशा यानी परमाणु हमले से बचे हुए व्यक्ति के रूप में दर्ज थे, लेकिन सिर्फ नागासाकी के। 2009 में जापानी सरकार ने आधिकारिक रूप से उन्हें दोनों परमाणु हमलों के पीड़ित के रूप में मान्यता दी। वे इकलौते ऐसे व्यक्ति बने। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यामागुची शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रचारक बन गए। उन्होंने कहा, परमाणु हथियार सिर्फ मौत और विनाश लाते हैं, इंसानियत नहीं। वे अमेरिका, जापान और दुनिया भर को यह संदेश देना चाहते थे कि युद्ध कभी भी समाधान नहीं हो सकता। 2010 में 93 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी कहानी आज भी जीवित है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि अगर इंसान में जीने की जिद हो
तो मौत भी 2 बार आकर हार मान लेती है। त्सुतोमू यामागुची की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के जिंदा रहने की नहीं है, ये एक सबक है, चेतावनी है और एक उम्मीद की किरण है। क्या आपने पहले कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां इंसान ने परमाणु बम जैसे राक्षस से 2 बार टक्कर ली और जीत गया? अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं इतिहास की ऐसी सच्ची लेकिन अनसुनी कहानियां।